हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे के बारे में, और इस ऐसे का जो नाम है वो है माय एम्बिशन इन लाइफ और माय प्लान फॉर फ्यूचर और माय एम इन लाइफ। ये ऐसे किसी भी रूप में आ सकते हैं, पर इसका आंसर जो है एक ही रहेगा। माय एम्बिशन मीन्स मेरी अभिलाषा इन लाइफ, जीवन में, और माई प्लान फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए मेरी योजना, और माई एम इन लाइफ या माई एम मीन्स मेरा उद्देश्य इन लाइफ, जीवन में। इस तरीके से ये आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। कक्षा 12 और कक्षा 10 में ऐसे 10 नंबर के आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। शुरू करते हैं ये वीडियो। माय एम्बिशन इन लाइफ के ऊपर ये ऐसे है। इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम में आउटलाइन लिखी हुई आती है, हेडिंग आते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सभी के बारे में लिखना होता है। तो ये किस प्रकार के हो सकते हैं आउटलाइन में? इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स टू हैव एम्बिशन, माय एम्बिशन, सर्विस टू मैनकाइंड, कंक्लूशन। सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एम्बिशन इज समथिंग दैट वी वांट पैशनेटली टू डू और अचीव इन फ्यूचर। एम्बिशन मीन्स अभिलाषा या महत्वाकांक्षा। इज समथिंग वह है, दैट वी वांट जो हम चाहते हैं, पैशनेटली टू डू जोशपूर्वक करना, जोशपूर्ण तरीके से करना अपने फ्यूचर के लिए, और अचीव या हासिल करना इन फ्यूचर भविष्य में। अभिलाषा वह वस्तु है या वह चीज़ है, वह कारक है जो हम भविष्य के लिए जोशपूर्ण तरीके से हासिल करना चाहते हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ है सम प्लेस, कुछ स्थान, और सम पोजीशन या कुछ पोजीशन मीन्स अवस्था, और सम ग्रेट सक्सेस या कुछ महान सफलता, दैट बी एंड एवर फॉर टू गेट एज अवर कैरियर। एंड एवर मीन्स कठिन परिश्रम या कठिन प्रयास करना। दैट वी एंड एवर फॉर टू गेट एज अवर कैरियर, जो कि हम कठिन प्रयास करके अपने कैरियर को प्राप्त करना चाहते हैं। एवरीवन हैज़ हिज ओन एम एंड एम्बिशन। प्रत्येक का अपना उद्देश्य और अभिलाषा होती है। व्हाट वन लाइक इज़ नॉट नेसेसरी टू बी लाइक्ड बाई अदर्स। व्हाट वन लाइक, एक व्यक्ति जिस चीज़ को पसंद करता है, इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, टू बी लाइक बाई अदर्स, ये जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को पसंद करे। एक व्यक्ति क्या पसंद करता है, जरूरी नहीं कि दूसरा उसे पसंद करे। डिफरेंट पीपल यानी भिन्न भिन्न लोग, हैव डिफरेंट एम्बिशन, भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न अभिलाषाएं होती हैं, महत्वाकांक्षा होती हैं। सम वांट टू बी रिच, कुछ धनी बनना चाहते हैं। वाइल, जबकि सम विश टू बी पॉलिटिशियन, जबकि कुछ की इच्छा राजनीतिज्ञ बनने की होती है। टू गेन, प्राप्त करने के लिए। पावरफुल पोजीशन, शक्तिशाली अवस्था या पद, कुछ राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ राजनीतिज्ञ इसलिए बनना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक पावरफुल पोजीशन मिल सके। फैक्टर्स टू हैव एम्बिशन, वे कारक जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। विदाउट सेटिंग एन एम वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अर्थात बिना किसी उद्देश्य के हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में अच्छा कैरियर बनाने के लिए कुछ चीज़ सेट करनी पड़ती हैं, किसी चीज़ का चुनाव करना पड़ता है। वी आर फ्री टू डिसाइड आवर एम्बिशन, हम फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, टू डिसाइड, निश्चय करने के लिए, निर्णय करने के लिए, आवर एम्बिशन की हमारी महत्वाकांक्षा क्या है, ऑफ आवर चॉइस, हमारी चॉइस क्या है, अपनी चॉइस करने के लिए हम अपने जीवन में स्वतंत्र होते हैं। बट लेकिन वी मस्ट कंसिडर, हमें इस बात पर भी विचार करना होगा, आवर कैपेबिलिटीज़ की जो हमारी योग्यताएं हैं, एंड एप्टीट्यूड, एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कहते हैं अभिरुचि या अभिक्षमता। बिफोर मेकिंग आवर एम्बिशन, बिफोर मेकिंग
आवर एम्बिशन, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, उसको बनाने से पहले हमें अपनी योग्यता और अपनी अभिक्षमता, अपनी अभिरुचि, इन सब बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। पेरेंटल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड टू मैटर, बट फॉर ए कैपेबल, इंडस्ट्रियस एंड फर्म डिटरमाइंड पर्सन एवरी एम एंड एम्बिशन इज स्मॉल टू अचीव। पेरेंटल कहते हैं जो हमारे अभिभावक हैं, एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, अर्थात जो पारिवारिक और जो आपकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति है, उस वे चीज़ें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बट फॉर ए कैपेबल इंडस्ट्रीज, परंतु जो एक योग्य और परिश्रमी एंड फर्म डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी पर्सन मीन्स व्यक्ति होता है, एवरी एम, प्रत्येक उद्देश्य, एंड एम्बिशन, जो अभिलाषा है, इज स्मॉल टू अचीव, उसको हासिल करने में इन चीज़ों को वो बहुत छोटा समझता है। सबसे पहली चीज़ होती है फर्म डिटरमाइंड, यानी दृढ़ निश्चयी जो व्यक्ति होता है, अन्य बातों को वो बहुत सूक्ष्म समझता है। सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय। उसके बाद होते हैं इंडस्ट्रियस, परिश्रम। नेपोलियन ने कहा था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल कहते हैं असंभव, असंभव इज ए वर्ड, असंभव एक शब्द है, टू बी फाउंड जो पाया जाता है, इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स जो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इसलिए कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है माई एम्बिशन, मेरी अभिलाषा, मेरी महत्वाकांक्षा। प्रत्येक किसी की एम्बिशन अलग अलग होती है। माई एम्बिशन इज नॉट टू गेन वेल्थ, मेरी जो अभिलाषा है वो धन प्राप्त करने की नहीं है, धनी बनने की नहीं है। पावर, शक्ति एंड हाई सोशल स्टेटस, या हाई सोशल स्टेटस मेरी पाने की कोई इच्छा नहीं है। आई वॉन्ट टू बी ए साइंटिस्ट, बल्कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। फॉर इट आई हैव चूजन साइंस स्ट्रीम टू स्टडी इन माई इंटरमीडिएट एंड हायर क्लासेस, इसके लिए मैंने विज्ञान को चुना और उसका अध्ययन स्टडी की इन माई इंटरमीडिएट, कक्षा 12 में, एंड हायर क्लासेस, और आगे की जो पढ़ाई की उसमें। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय है। तो आई स्टडी ऑल माई सब्जेक्ट्स विद इंटरेस्ट, इसलिए मैंने अध्ययन किया ऑल माई सब्जेक्ट्स, अपने सभी विषयों का, विद इंटरेस्ट, पूरी रुचि के साथ। आई ट्राई हार्ड गेन डीप नॉलेज ऑफ साइंस टू अचीव माई एम्बिशन। आई ट्राई हार्ड, इसलिए मैंने ट्राई किया, प्रयत्न किया, हार्ड कठिन, गेन प्राप्त करने के लिए, डीप नॉलेज गहन अध्ययन, गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, साइंस विज्ञान का, जो साइंस की डीपली चीज़ होती हैं उनको हासिल करने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। टू अचीव माई एम्बिशन, ताकि मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकूं, उनको अचीव कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ, फॉर फेम, प्रसिद्धि का, बट आई विश टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस, बल्कि आई विश्ड, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, टू गेट, पाना, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आज की डेट में संसार का सबसे महान प्राइज माना जाता है। इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में। बाय इन्वेंटिंग आविष्कार करके, समथिंग किसी चीज़ का, वेरी यूजफुल जो बहुत लाभदायक हो, फॉर मैनकाइंड मानवता के लिए। मैं मानवता की सेवा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार करके साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं धन या प्रसिद्धि का भूखा नहीं हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है सर्विस टू मैनकाइंड, मानवता की सेवा। माई एम्बिशन इज टू बी ए साइंटिस्ट टू सर्व मैनकाइंड, मेरी अभिलाषा है टू बी ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने की, टू सर्व मैनकाइंड, ताकि मैं मानवता की सेवा कर सकूं। द साइंटिस्ट हैज़ नथिंग एल्स, एक जो वैज्ञानिक है वो इसके सिवा कुछ नहीं है। टू दी वर्क थिंक हाउ वी कैन यूज साइंस फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड, ये वैज्ञानिक क्या सोचता है कि
हम विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से मानवता की अच्छी सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से मानवता के लाभ के लिए वर्क कर सकते हैं। देयर आर स्टिल मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड टू बी सोल्व्ड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं मानवता के सामने, मानव जाति के लिए, जो सोल्व होना बहुत ज़रूरी है। आई ऑलवेज थिंक, मैं हमेशा सोचता हूँ, ऑफ इन्वेंटिंग, आविष्कार करने के लिए, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ का, एज कैन ब्रिंग स्माइल, जो ला सके, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, ऑन द लिप्स, होठों पर, ऑफ एवरी पुअर कॉमन मैन, प्रत्येक सामान्य गरीब व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कुराहट ला सके। मैं ऐसी चीज़ का कोई आविष्कार करना चाहता हूँ मानव जाति के लिए। सबसे लास्ट का हेडिंग होता है कंक्लूशन। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, सबसे लास्ट का होता है कंक्लूशन। इसमें पूरे ऐसे का सार होता है। हैविंग एन एम्बिशन इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ, यानी कुछ हैविंग एन एम्बिशन, अभिलाषा रखते हुए, इज वेरी एसेंशियल, ये आवश्यक है, फॉर प्रोग्रेस, उन्नति, इन लाइफ, जीवन में। आवर ड्रीम्स, हमारा ड्रीम्स में स्वप्न। इनकरेज, प्रोत्साहित करना। अस, हमें, टू वर्क, काम करने के लिए, टायरलेसली, बिना थके हुए। एन एमलेस पर्सन, एक उद्देश्यहीन व्यक्ति, इज लाइक, के समान है, ए पेंडुलम, एक लोलक की भांति, दैट मूव्स, जो गति करता है, रेगुलरली, नियमित रूप से, बट रीच नाउ हियर, लेकिन एक ही स्थान पर रहता है। सो विदाउट एम्बिशन, इसलिए बिना अभिलाषा के, सक्सेस इज डाउटफुल, बिना अभिलाषा के सफलता में संदेह है। एम्बिशन क्रिएट्स, एम्बिशन, अभिलाषा, क्रिएट, उत्पन्न करती है, इंटरेस्ट, रुचि, इन वर्क, कार्यों में, एंड एम गिव अस डायरेक्शन, और जो उद्देश्य, एम मीन्स उद्देश्य, गिव अस, हमें देता है, डायरेक्शन, दिशा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप माई एम्बिशन इन लाइफ पर ऐसे लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।